का संडे का दिन था 4 दिसंबर 2022 और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था। मैं जाकर आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ जो मेरे काम की है, आपके काम की है, ख़ास करके हमारे मेंबर्स के काम की होगी। तो वो भी चीज़ें बताऊंगा। और दूसरा, सबसे पहले मैं ये स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ आपको मेरे चैनल का स्क्रीन, यानी कि जो लोग कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया था एग्जीबिशन में, शायद बोले आपका अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसका ज़रा दिखा देना एक वीडियो में। तो देख लीजिए, ये रेवेन्यू ऑप्शन है, कोई रेवेन्यू जनरेटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओवरव्यू में आते हैं, योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि 4000 वॉच टाइम आवर होता है, जिसके बाद आप मोनेटाइज कर सकते हैं। जो मेरा 10,000 से ज़्यादा है, लगभग 10,500 से ज़्यादा वॉच टाइम आवर है। और व्यू सब्सक्राइबर जो चाहिए होते हैं वो 1000 चाहिए होते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी 2500 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मोनेटाइज नहीं है ये चैनल। इसीलिए मैंने अपने चैनल के ऊपर भी लिखा हुआ है, और आज मैं कुछ लेकर के गया था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि सवाल जो आया था एक्चुअली उसको देखने के बाद आया था कि वाकई में मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज है नहीं है। तो अभी आपको पहले मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ है, दिस चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज, नॉट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। ये एक मैं डॉक्यूमेंट भी था मेरा, ये इस टाइप का मैं लेके गया था, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था दिस चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज, मतलब यही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, नॉट टू अर्न मनी। और फिर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी हमारे ग्रुप के बारे में, न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड बुक के बारे में, आने वाले टाइम में जो हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ था, जो कुछ लोगों ने फिर कहा भी था कि सर मतलब आप अगर इसको एक बार यूट्यूब वीडियो में दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैं दिखा भी रहा हूँ आज ही सवाल उठा था तो आज ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़िबिशन में विज़िट जो हुआ है आज हमारा, उससे हमने क्या आगे के लिए अपडेट्स किए हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो एक बुक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फिर से एक ऐसी बुक जो आप लोगों के बहुत काम आएगी, जो न्यूमिस्मेटिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी काम की बुक है। और लिमिटेड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बात किया हूँ, इनका पूरा वीडियो बनाया हूँ जहाँ से मैं ले रहा हूँ। ख़ास करके मैं जब भी कोई चीज़ लेता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी बात करता हूँ। तो मुझे पता है कि कहीं आपको मतलब जितना मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कम से कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो भी इनकी बनाई है, जिसको मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे इनसे ये परचेज़ किया, इस बुक के बारे में उन्होंने क्या डिटेलिंग बताई, ठीक है, कहाँ से ये परचेज़ की, ये सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। ये एरर बुक है, यानी कि इंडियन कॉइन्स में जितने भी एरर्स आते हैं उन सब की इसमें पूरी की पूरी डिटेलिंग है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका कवर, ये इस तरीके का कवर है, इसके अंदर बॉक्स में ये बुक है। अभी दिखा देता हूँ आपको। हालांकि ये 2016 का एडिशन है और एक ही एडिशन आया था, एक ही एडिशन आने के बाद इसके बाद कोई इसका एडिशन आया नहीं, और ये एक ही इंडियन रिपब्लिक कॉइन्स के ऊपर बनी हुई एरर्स की बुक है। अभी तक इसके बाद कोई बुक नहीं आई है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स है, तो वो डिटेलिंग्स जो उन लोगों ने बताई जिनसे मैंने ये ली है, वो जो बताएंगे आप उसको भी आगे देखेंगे, ठीक है। उसको देखने के बाद फिर हम फिर से आगे बात करेंगे। आपको इसके अंदर देखिए, जितने भी यूट्यूब पे जो दिखाते हैं रेयर बंस, वो सब के सब फेक होते हैं, सब चीटर्स होते हैं। सब वो लोग चालू वालू कॉइन को बोलते थे कि ये लाखों का कॉइन है। तो सब कोई भी वीडियो देखो तो कुछ बनना भी ना उसमें कॉइन में कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप देखिए यहाँ पे सब कॉइन्स है, वो सब कॉइन्स रेयर हैं, वो सब रेयर। सर थोड़ा नोट इसके बुक के बारे में बोलिए ना।
देखिए ये एक इंडियन मिंट एरर्स की बुक है जी। अच्छा। एरर कॉइन्स की वैल्यू कभी भी नॉर्मल कोई भी किसी भी कलेक्टेबल कॉइन से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि वो कॉइन्स कभी भी मिंट नहीं होते, वो गलती से बन जाते हैं। अच्छा, ये जो बुक है ये ICCG की बुक है, सिद्धार्थ शाह की इंडियन मिंट एरर्स पे। ये पूरे इंडिया की वन एंड ओनली एरर कॉइन्स की बुक है। ओके। अच्छा, इसमें इसके अलावा कोई बुक नहीं बनी? नहीं, इसके अलावा इंडियन मिंट एरर्स के ऊपर कोई भी बुक नहीं है अवेलेबल, कहीं पे भी नहीं है। इसके अंदर टोटल जो बेसिक 16 एरर्स होते हैं जी, उनका पूरा टोटली टेक्निकल माल फंक्शन इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ओके। अच्छा, इसमें नॉर्मल रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स भी हैं एज वेल एज ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स भी हैं। ओके। एंड जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट जो एरर कॉइन्स के कलेक्टर्स हैं उनके इसके अंदर इंटरव्यूज भी डाले हुए हैं। अच्छा, इंटरव्यूज? हाँ, इंटरव्यूज भी इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। एंड स्टार्ट से प्रिंटिंग प्रोसेस इसके अंदर बताया गया है। आप कोई भी किसी भी कॉइन्स की किताब को आप ले लेंगे कहीं पे भी, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉइन की थीम के ऊपर डिस्क्राइब किया होता है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के बारे में बताया होगा, रिपब्लिक इंडिया में रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के बारे में बताया होगा, लेकिन कॉइन्स बनते कैसे हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो, रिपब्लिक इंडिया हो, दुनिया के किसी भी देश का कोई भी कॉइन, पूरी डिटेलिंग दी हुई है। हाँ, वो कॉइन कैसे मिंट किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। कॉइन का मिंटिंग प्रोसेस इसमें बताया हुआ है, वो आपको किसी भी कॉइन की किताब में नहीं मिलेगा। तो सर अभी जैसे मैं ये तो मेरे चैनल पे मैं खुद लेके इसको अभी प्रमोट करने वाला हूँ, तो मैं कुछ डिस्काउंट भी एक्सपेक्ट करता हूँ इसके लिए, ठीक है? ये कॉइन ये बुक हम लोग डिस्काउंट में ही दे रहे हैं। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी लोग हैं इसको परचेज़ करें, क्योंकि इसमें एरर्स की सारी डिटेल्स दी हुई है। और आप बता रहे जैसे कि ये सिर्फ एक ही बुक है जो इंडियन एरर कॉइन्स में बनी हुई है। अच्छा, दूसरी बात सर, इसमें जो भी एरर्स हैं उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं, जो अच्छे कंडीशन के कॉइन्स होंगे, क्या आप लोग उसको बाय करते हैं? 100% बाय करते हैं। ओके। उसके प्राइसिंग का कैसे डिसाइड होता है सर? प्राइसिंग का डिपेंड करता है कि एरर जो है वो एरर की डिग्री कितनी है। जैसे कि अगर ऑफ सेंटर कॉइन है तो 50% ऑफ सेंटर है कि 60% ऑफ सेंटर, 10% ऑफ सेंटर। 10% ऑफ सेंटर रहेगा कम प्राइस होगा, 50% ऑफ सेंटर रहेगा ज़्यादा रहेगा, 80% 90% रहेगा तो और ज़्यादा होता है उसका प्राइस। तो कितनी डिग्री पे डाई रोटेशन एरर है तो कितनी डिग्री पे रोटेशन है, तो वो सब डिपेंड करता है। एंड कॉइन की रेयरिटी, खुद की रेयरिटी क्या है वो भी डिपेंड करता है उसकी प्राइसिंग के ऊपर। अगर पुराने कॉइन्स में अगर 5 पैसे में सीरीज के जो नॉर्मल कॉमन वाले सिक्के हैं, इसमें कोई एरर आ गया, जैसे डाई रोटेशन का 50% एरर, 1 रुपीज़ के कॉइन, तो एक उसका UNC कंडीशन में क्या प्राइस होता है? देखिए, अगर 1 रुपये के अंदर भी डिपेंड करता है कौन सा 1 रुपये में। अगर नया वाला 1 रुपये है और 50% अगर वो डाई रोटेशन कॉइन है, 6 o'clock एरर है जो कि 180 डिग्री रोटेटेड होता है, अगर वैसा कोई कॉइन है 1 रुपये, अगर नए वाला 1 रुपये रहेगा तो 600-700 प्राइस होगा। अगर पुराना वाला 1 रुपये रहेगा तो उसका प्राइस सीधी बात है 1100-1200 रुपया हो जाएगा। पुराना यानी कि जैसे कॉपर निकल का 1 रुपये, कॉपर निकल का 1 रुपये तो 1100-1200। उस पर भी अगर डब्बू कॉइन के अंदर हो गया, जो पुराने कॉइन से 75 से 82 तक के वैसे कॉइन में हो गया तो भी सीधी बात है 2,500-3,000 रुपया हो जाएगा। एंड दैट टू अगर 1970 कॉइन में से किसी इतने रेयर कॉइन में हो गया तो उसकी प्राइस आराम से 20-25 हज़ार रुपया हो जाएगी। और रेयर से फिर वो रेयरेस्ट कैटेगरी में चला जाएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में, क्योंकि अभी 1970 का आप नॉर्मल 1 रुपये का कॉइन ही देखेंगे तो 6 से 8 हज़ार रुपया आता है। राइट। अगर उसमें अगर एरर आ गया तो उसके अंदर उसका प्राइस। अच्छा सर, नोट्स पे भी एरर वाली बुक्स आपके पास अवेलेबल है? नोट्स के ऊपर बुक नहीं बना एरर नोट्स के ऊपर। एरर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा एरर्स में इंडिया में सिर्फ स्टार वाले जो नोट्स आते हैं उस पर कोई बुक है क्या? स्टार वाले तो फिलहाल हमारे पास ये वाली है जिसमें रिपब्लिक इंडिया के सारे, रिपब्लिक इंडिया एज वेल एज ब्रिटिश इंडिया पे, ब्रिटिश इंडिया के भी, बट रिपब्लिक इंडिया के ऊपर मेन ये किताब है। ठीक है, अच्छी लगी ये किताब, बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं खुद अभी एक आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बुक्स मैंने जब बाय की उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट के लिए भी बात की है। तो वैसे इसकी MRP है, MRP अगर आप देखोगे तो 950 रुपये इसकी कुछ MRP है। आई थिंक सो, इस पर लिखा हुआ भी होगा कहीं, दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए, 950 रुपये इसकी MRP है। ये मुझे 750 में मिली है। आप लोगों को भी मैं ये और ज़्यादा डिस्काउंट में करवा दूंगा, ठीक है। ये SNS शॉप है, इनका ये ऑफिस है, ठीक है। इनके डिटेल्स भी है, आप इनसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे नहीं ले सकते, इनसे भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने लोगों के लिए कुछ मतलब एक साथ क्वांटिटी में लिया हूँ,
लेने की बात किया हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ डिस्काउंट में भी मिला है। तो जो लोग मेरे से लेंगे उसको कुछ डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होगा। वैसे आज का जो शेड्यूल था काफ़ी टाइट था, मतलब सुबह से लेके मतलब आज मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, लगभग 11 बजे से पहले पहले मैं पहुंच गया था। लास्ट टाइम मुझे 12 बज गया था, इस बार मैं पौने 11 बजे पहुंच गया। उसके बाद बहुत जगह पे विज़िट हुआ, अलग अलग लोगों से बात हुई, अलग अलग डीलर से बात हुई। ख़ास करके मेरा फोकस था इन सारी चीज़ों पे। जो मेरे नए लोग हैं, मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए जो काम आए, वो सारी चीज़ों पे मेरा पूरा फोकस था। तो इसीलिए मैंने बुक्स भी जो ली है वो आप लोगों को बताई है कि इस टाइप की बुक्स हर एक मेंबर को लेना चाहिए, ख़ास करके जो लोग सीरियस हैं इस फील्ड में। बिकॉज इन बुक्स से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन, मैंने आप लोगों के लिए ये भी बात की, आप वीडियो में सुने होंगे कि इस टाइप के एरर्स वाले अगर कॉइन्स कोई कलेक्ट करता है तो उसकी परचेसिंग भी वो लोग करेंगे। बिकॉज क्या होता है, लोग कलेक्शन तो कर लेते हैं, फिर सेलिंग का मसला हो जाता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे यूएनसी कंडीशन में इसलिए बात किया, मैंने जब पूछा कि इस टाइप का अगर कोई एरर कोई कलेक्ट करता है और वो कॉइन यूएनसी कंडीशन में हो तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर वो न्यू कॉइन होगा, यानी अभी का स्टील में बना हुआ अगर कॉइन होगा और उसमें अगर कोई एरर है, जैसे उन्होंने शायद रोटेशन एरर की बात की, तो वो एरर पे 500-600 रुपया उसको मिल जाएगा। लेकिन वही अगर पुराने कॉपर निकल वालों में होगा तो उसमें उन्होंने बताया कि वो 1100-1200 तक चला जाएगा। और वैसे ही अगर वो बड़े उससे पहले के जो कॉइन थे, कॉपर निकल के ही थे वो भी, जो जिसको डब्बू कॉइन कहा जाता है, 8 ग्राम के होते, उसमें अगर वो एरर आएगा तो उन्होंने कहा कि वो लगभग 2000-2500 के ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एरर कॉइन्स में भी बहुत से लोग काम करते हैं। छोटे मोटे एरर में भी उन्होंने मुझे बताया है कि रेट कोई भी कॉइन का बढ़ तो ज़रूर जाता है, छोटा मोटा एरर क्यों ना। लेकिन छोटे मोटे एरर का सबको पता है कि कलेक्शन में वो रखना चाहिए, लेकिन वो बिकेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एरर से रिलेटेड मेरी एक वीडियो बनी हुई भी है, जो ऑक्शन हाउस में जो प्राइसिंग पे चीज़ें बिकी है, वो वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी कि किस टाइप के एरर्स होते हैं और उनकी एक्चुअल में अभी 2022 के एंड में जो ऑक्शन में जो सेल हुए हैं उसकी क्या प्राइसिंग रही है, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन थे या फिर ब्रिटिश इंडिया के कॉइन थे उसमें, या फिर मैंने इंटरनेशनल कॉइन भी उसमें एक कवर किया था, और उसके साथ साथ एक मैंने मुग़ल वगैरह का भी कॉइन बताया था। तो हर कॉइन्स में एरर्स आते हैं। अभी मुझे आम चलन से ही एक 2 रुपये का ये कॉइन मिला, जो हमारा इसको बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इस टाइप के भी कॉइन्स मिलते रहते हैं आम चलन से। ठीक है, ये कुछ एरर था इसमें, बाद में दिखाऊंगा आपको, चलो बात लंबी हो जाएगी फिर। तो बहुत से मैंने कुछ आज तीन लोगों से मैंने एरर कॉइन्स भी ख़रीदे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर थे। उन लोगों ने कुछ कॉइन्स लाए थे, जैसे नॉर्मल 5 रुपीज़ का रेडिट एज वाला अच्छे सिक्के थे, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, तो वो वाला भी ख़रीदा मैंने। और एक डाई शिफ्ट एरर वाला भी कॉइन ख़रीदा है। ऐसे ही रोटेशन वाले सिक्के भी ख़रीदे हैं। तो कुछ सिक्के मैंने खुद भी ख़रीदे वहाँ पे। ठीक है, और मैंने उनको कहा भी आप जो भी रेट से जाके निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर मैं जो रेट दे रहा हूँ वो कुछ पैसा उनको बढ़ा के ही दे रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनली मैं जो भी आपसे ले लूँ तो मैं कमाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, चाहे हमारे सब्सक्राइबर हो या कोई ना भी हो, अगर वो हमारे से डील करते हैं तो हम वैसे ही डील करना पसंद करेंगे जिसमें सबका फ़ायदा हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारे कॉइन्स या नोट्स के बंडल्स रखे हुए हैं, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हो या फिर ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स वगैरह हो। तो उनको अगर वो बेचना चाहते हैं एक साथ, तो एक साथ में देखिए, कभी भी याद रखिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, एक साथ जब हम बेचते हैं कोई चीज़ तो सामने वाला उसकी प्राइसिंग कम ही देता है, चाहे फिर वो 50% पे बात करे, चाहे 60% पे बात करें। और जनरली भी अगर आप डीलर को कोई चीज़ बेचने जाओगे एग्जीबिशंस में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। यानी आपने जो यूट्यूब पे सुना हुआ है वो रेट्स आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि वो डीलर है, जाहिर सी बात है, वो भी
कुछ आगे मार्जिन रख के ही बेचेंगे। तो लेकिन हर डीलर एक जैसा नहीं है, कुछ मैं कहूँगा कुछ लोगों का बहुत एटीट्यूड भी था। ऐसे लोग हर फील्ड में होते हैं, लेकिन उनके वजह से सबको बोलना गलत हो जाएगा। कुछ अच्छे भी लोग थे। मैंने आप लोगों के लिए ना सिर्फ एरर कॉइन्स की बातें की है, इसके अलावा मुगल्स के जो कॉइन्स होते हैं, जो छोटे मोटे जो 100, 200, 500 की रेंज वाले भी होते हैं, जो तांबे के जिसको बोलते हैं, पुराने जो होते हैं, मोटे भी होते हैं। मैं वीडियो में क्लिप दिखा दूंगा आपको। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक डीलर हैं, उनसे बात की है। काफ़ी अच्छा उनसे हमारा मतलब तालमेल जमा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर उनसे हम आगे आपके मुग़ल वाले जो उस टाइप के कॉइन हैं, जो 100, 200, 500 की रेंज वाले कॉइन होते हैं, 1000, 2000 की भी रेंज वाले होते हैं, वो सारे कॉइन्स आसानी से कोई ख़रीदता नहीं है। तो मैं कोशिश करवाऊँगा कि उनसे हमारा एक कनेक्शन बन जाए। उनको मैंने बुक भी दी है अपनी, वो काफ़ी वो इम्प्रेस हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम डीलर्स लोग फर्स्ट ही मीटिंग में काफ़ी हमारे काम से इम्प्रेस थे, यानी कि उनको बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप का भी कोई काम कर रहा है। और मेरे थ्रू मैं कहूँ, मतलब बड़ी बात नहीं है, काफ़ी लोग आए जिन्होंने वहाँ पे सेलिंग तो नहीं की बल्कि वहाँ से बाइंग की। तो ये हमारा मुझे मतलब एक अचीवमेंट लगा कि जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करना है तो सेलिंग तो अपनी जगह होती रहेगी। अगर रेयर सिक्का मिलेगा तो वो सेल हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को स्कैर्स कैटेगरी के कॉइन्स भी परचेस करने चाहिए। तो ये बात मैंने देखी वहाँ पे। कुछ लोगों ने स्कैर्स कॉइन भी ख़रीदे, कुछ नोट्स भी लोग ख़रीद रहे थे, और बाद में मुझे बताया भी उन्होंने कि ये चीज़ें हमने परचेज़ की है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे। तो मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया कि इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। ये नहीं कि मतलब इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो आप अगर गलत वीडियो देख के आए हैं तो होता है ना माइंडसेट के लाखों रुपए एक साथ कमाने मिलेगा। तो वो भी हो सकता है, अगर आपके नसीब में होगा तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि करोड़ों के भी सिक्के हैं इसमें। अगर हो सकता है कोई ऐसा सिक्का मिल जाए आपको। अभी एक मेरे मेंबर हैं, उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अभी उन्होंने बताया है मुझे कुछ डेटा उनका रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का। उसमें लगभग उनके पास शायद 10 कॉइन पूरे एक जैसे 1991 के नोएडा मिंट के उन्होंने मुझे फ़ोटो में दिखा दिए। तो रिसेंटली उन्होंने हमारे से मेंबरशिप ली है, और आज ही मेरे से आके उन्होंने वहाँ पे बुक भी ली है। बुक भी मैं उनको कुरियर नहीं कर पाया था, तो मैंने उनको बुला लिया था। पनवेल में ही रहते हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि वहाँ आइए आप, वहीं भी आपको बुक दे दूँगा। तो आज वो आए थे वाइफ के साथ, तो उनको मैंने बुक भी दी। फिर उसके बाद उनका एक 1 रुपीज़ का नोट का बंडल था न्यू वाला, उसकी भी प्राइसिंग उन्होंने निकाली। तो किसी ने उनको 400-500 रुपये कहा, तो मैंने 3 जगह से फिर प्राइसिंग निकलवाई। तो किसी ने 600 कहा, तो किसी ने 700 कहा। तो ये फ़र्क होता है। कोई एक जगह पे जाके आपने अगर कोई बात की है तो ज़रूरी नहीं है दूसरा डीलर भी आपको प्राइसिंग वही दे। सबकी अपनी अपनी प्राइसिंग होती है, लेकिन नॉलेज के बिना अगर काम करोगे तो हर कोई आपको वहाँ पे, चाहे डीलर हो या कोई कलेक्टर हो या कोई आम आदमी भी हो जो नया आया हो, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सके। तो पहले सीखना है, सीखे बिना इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा आप रिस्क लेके देख सकते हैं। छोटे मोटे कॉइन्स आपको जो लगता है कि ये कॉइन्स मैं सेल करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि डीलर्स लोग आपसे क्या रेट में बाय करते हैं। हो सकता है आपका 500 का सिक्का आपको 200, 250, 300 में बेचना पड़े, लेकिन एक बार बेच के देखिए ताकि आपको भी पता चले कि ये फील्ड में सिक्के बिकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बिकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिक्के नहीं बिकते हैं या नोट्स नहीं बिकती है। अगर सही चीज़ है, भले ही थोड़ा पैसा कम आएगा लेकिन बिकता ज़रूर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे वीडियो शूट किया हूँ। हालांकि मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल कोई कैमरा वगैरह नहीं है, DSLR वगैरह, मैं मोबाइल में ही शूट करता हूँ। लेकिन जो भी मतलब मैंने जिन लोगों की शूटिंग की है, इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दूंगा उससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे अभी एसेसरीज़ वगैरह की पार्ट्स रहता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। उसमें भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी डिस्काउंट के लिए मतलब बात की हुई है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में इंटरनेशनल कॉइन्स
जो होते हैं उसकी भी डीलिंग स्टार्ट करने का प्लानिंग आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अभी कोई उसका आप लोगों को अल्टीमेशन नहीं दे रहा हूँ कि हो गई है बात, ऐसा नहीं है। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ एरर कॉइन से रिलेटेड भी बातें हुई है जिसमें मुझे बताया गया है कि हाँ महंगे सिक्के बिकते हैं, इंटरनेशनल वाले एरर वाले अगर जेन्युइन होंगे तो वो सिक्के महंगे ही बिकते हैं, मतलब उसके बायर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं, एक दो महीना और मुझे जाएगा, क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं हो सकता, मैं अकेले ही ये सब हैंडल करता हूँ। चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, बुक भी मैंने खुद ही पूरी डिज़ाइन की है, पूरा मैंने ही बनाया, उसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सब मैंने किया है। खाली प्रिंट लेने में बाहर से जाता हूँ, उसका प्रिंट आउट लेके आता हूँ। बाकी A to Z उसमें मेरा अभी इंग्लिश में भी मुझे करना है, उसमें से 2 पेज मैं कर चुका था, काम स्टार्ट किया था मैं कन्वर्ट करने का। कुछ जो 7-8 पेज उसमें हिंदी है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो अब एग्जीबिशन आ गया तो वो काम भी पेंडिंग था। हालांकि एक कल्याण से एक सब्सक्राइबर थे जो वेस्ट बंगाल के हैं, उन्होंने स्पेशली कहा था कि मुझे बुक लेनी है, आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। वहाँ आने के बाद, मिलने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मेंबरशिप ले ली और उनको मैंने वही वाली बुक अभी जो सबको दी है वही वाली फ़िलहाल दी हुई है, और उनको कहा है कि 1 हफ़्ता और लगेगा जिसमें वो इंग्लिश वर्जन भी मैं रेडी कर दूंगा, तो तब आप वो वाली वापस दे जाना और इंग्लिश वर्जन ले जाना। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो सब्सक्राइबर थे, वो भी मिल रहे थे और अच्छा लग रहा था कि लोग नॉलेज ले रहे हैं मेरे वीडियो से। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, यानी कि उनका बिहेवियर ही बता रहा था, बात करने का तरीका बता रहा था कि वो लोग इस फील्ड को थोड़ा समझ रहे हैं न्यूमिस्मेटिक में, उनको समझ में आ रहा है कि कौन से सिक्के खरीदे या बेचे जा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा ये नहीं लगा था मुझे, कुछ ऐसे भी लोग थे एजेड या मतलब आप बोल सकते हैं थोड़े बुज़ुर्ग टाइप लोग, उनको भी गलत वीडियो देख करके वो लोग पहुँचते हैं, फिर ट्रैक्टर वाली नोट्स वगैरह लेके आ जाते हैं, या फिर माता वैष्णो देवी वाला सिक्का लेके आ जाते हैं, या ऐसे बहुत सारे कॉमन सिक्के उनको पता नहीं होता है बेचारों को, लेकिन कुछ डीलर्स लोगों का गलत बिहेवियर होता है, डायरेक्टली वो लोग उनको इंसल्ट करने वाली बात जैसे कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। अगर कोई आपके पास माता वैष्णो देवी का सिक्का लेके आया है या ट्रैक्टर वाली नोट लेके आया, तो आप उसको आराम से बता सकते हैं कि ये सिक्के, ये नोट्स नहीं बिकेंगे। उनकी उम्मीद होती है, तो आप डायरेक्टली उनको इस तरीके से बिहेवियर दिखाओगे तो कहीं ना कहीं उनको, चलो वो नहीं बिक रहा अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फील होगा कि आपने उनकी इंसल्ट की है। तो ऐसा मत कीजिए, ये मैं सबसे अपील करता हूँ। जो भी डीलर से, किसी का नाम लेना नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने 2-3 जगह होते हुए देखा है, तो ये भी मत करो। और आप लोग भी ये मत करो कि आप लोग इस टाइप के सिक्के या नोट्स लेके पहुंच जाओ और लाखों की आप बात करो, तो सामने वाला कहीं ना कहीं हो सकता है बार बार बता बता के वो चिढ़ भी चुका है। काफ़ी लोगों ने वीडियो में ये बातें बोली हुई, मैंने भी खुद 10 बार बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ जो भी मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन करता है या लेके आता है उसको मैं समझा देता हूँ। तो ठीक है, ये वीडियो आज की बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ आज। और कल देखूँगा मैं सुबह में जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं और क्या क्या रहा मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस, और आपके लिए क्या चीज़ें और मैंने लाई हुई है वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।